कंस की दो पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता के यहां गई रोदन करते हुए। अस्थि प्राप्ति के पिता जरासंध भारी सेना लेकर आए, अनायासी मथुरा पर आक्रमण किया। सोई हुई मथुरा, गाढ़ निद्रा में मथुरा है और मथुरा में उल्लास है। किसको क्या पता कि अब युद्ध हो सकता है, लेकिन मथुरा के सैनिक इतने सजग और सावधान। अर्धरात्रि में जो आक्रमण हुआ था विफल हो गया, जरासंध के सैनिक परास्त हो गए। और एक बार नहीं 17 बार जरासंध का आक्रमण हुआ। अचानक होता था, बिना बताए, और वो रात्रि में करता था, चुपके से करता था। लेकिन वो सारे के सारे आक्रमण विफल हो गए। छोड़ दिया जाता सैनिकों को, जरासंध को। मथुरा के लोगों ने कहा कि हर बार ये आता है युद्ध करने, आप इसे क्यों छोड़ देते हैं? भगवान ने कहा इसलिए छोड़ देता हूं कि जो बाकी के बचे कुचे दुष्ट और दैत्य हैं उनको बीन बटोर कर यहीं ले आएगा, अन्यथा तो मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। यहीं बीन बटोर कर ले आएगा। 18वें आक्रमण में काल यवन, काल की मर्यादा का आदर किया भगवान ने। युद्ध के मैदान से निकले, सबने कहा डर गए और रण छोड़कर भाग गए। भैया समाज के लोग छोड़ेंगे नहीं, नया नया नाम रख देंगे आपका। और एक नया नाम रख दिया भगवान का, रण छोड़ राय। डाकोर में भगवान सम्मान करने के लिए गए, मुचकुंद के तप का आदर करने के लिए। मुचकुंद ने आंखें खोली, ब्रह्म ज्ञानी ने, और कैसा काल, कौन सा काल? जहां काल रहता नहीं, मृत्यु जहां फटकती नहीं, उसी को तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये मौत क्या बला है, हमने पता न चीना, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उन्हें कौन सी मृत्यु, कौन सा मरना जीना, कौन सा जन्म, कौन सा पाप और पुण्य। मुचकुंद ने आंखें खोली, काल यवन भस्म हुआ और भगवान ने आदेशित किया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा आदि ने मिलकर द्वारिका का निर्माण किया। भगवान का आदेश पाकर अरे ब्रह्मा कितने प्रहर्षित हुए कि देखो हमें आदेश तो मिला। और ब्रह्मा ने भगवान का आदेश जान पाकर और अद्भुत रचना कर डाली द्वारिका की। और जब द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने, तो वहां के राजा बनाए गए वसुदेव। स्वयं राजा नहीं बने। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हल्का सा, थोड़ी सी शुद्धि कर लीजिए अपनी जानकारी में, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। पूरा इतिहास उठाकर देखना, कृष्ण कहीं के राजा नहीं थे, वो तो हम सबके मन के राजा हैं। वो तो आत्मशासक हैं, वो स्वयं परब्रह्म हैं। वो क्यों किसी सिंहासन पर बैठेंगे? वो तो घर घर में बैठे हैं लड्डू गोपाल, अच्छे अच्छे सिंहासनों पर। घर घर में, हर मन में बैठे हैं लड्डू गोपाल, हर सिंहासन में। आजकल तो एक नया फैशन चला है। मैं कभी प्रातः और सायं जब भगवान के दर्शन करने 2 बार निकलता हूं, मृत्युंजय को प्रणाम करने, उनके दर्शन करने, आंगन में इतनी भीड़, भारी भक्तों का समूह होता है। उनमें से कुछ लोगों को देखा है, उनके हाथ में डलिया, छोटा सा आसन और लड्डू गोपाल बैठे। कभी वो कपड़े के हैं, कोई प्लास्टिक का है, कुछ और है। मारा मारा ठाकुर फिर रहा है बेचारा चारों तरफ। पूछा हमने ये क्या है? ठाकुर जी हैं हमारे। ठाकुर जी? हाँ जी। इन्हें भी लाए तो क्या कुल देवता को भी लाए हो? कुल देवी को, इष्ट देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, क्या घर में लक्ष्मी जी भी आ गई, अन्नपूर्णा भी साथ लाए हो? फिर वो थोड़े चकित होते हैं, विस्मित होते हैं। हमने कहा घर का देवता है, घर में रहने दो, भाव से अपने पास रखो, अपनी चेतना में रखो, अपनी स्मृति में रखो, अपने आदर में रखो, अपने विश्वास में रखो ठाकुर को। ठाकुर तो विश्वास की चीज है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। भगवान तो हमारे विश्वास में है। तो कभी कभी उस प्रकार के भक्तों को हमारी बातें अच्छी भी लगती हैं, क्योंकि घर के देवता को डलिया में, टोकरी में ऐसे ही लेकर घूम रहे हैं।
शुचि अशुचि अवस्था में, यात्रा में अनेक प्रकार के आचार विचार होते हैं, शुद्धि अशुद्धि है नहीं है, स्नान हुआ नहीं हुआ है। यात्रा में ये बहुत से विचार करने चाहिए। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो अपने ठाकुर को घर में रखिए, क्योंकि कुल देवता भी तो साथ नहीं है, इष्ट देवता भी तो साथ नहीं है, कुल देवी साथ में कहां है? वास्तु देवता, देवता तो सारे घर में हैं ही, वास्तु देवता को घर में से लेके निकले क्या? परंपरा से पितरों को भी साथ लेके आए हो क्या? सच तो है, पितर भी घर में है, तो जब उनको छोड़ाए और ठाकुर को ले आए, ये अति आदर है, बहुत अच्छी बात है। अपने भगवान के प्रति बड़ा आदर है, अच्छी बात है। लेकिन उससे को वहीं रहे और आप तीर्थों में निकलें और बहुत ही ज्यादा उसकी चिंता है तो कह देना दोपहर का भोजन करे जगन्नाथ में, रात्रि में विश्राम करे द्वारिका और भोर में मिले बद्रीनाथ में।